एज वी नो देर आर नंबर्स ऑफ वे, बहुत सारे रास्ते हैं डिजिटल मार्केटिंग को कंडक्ट करने के लिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रैंकिंग बढ़ाने के लिए जो मेथड अपनाते हैं जिससे ऑनलाइन ट्रैफिक बढ़ जाए। मैनी पीपल बिकम एसईओ एक्सपर्ट, इसे शॉर्ट में सब एसईओ बोलते हैं कि आपने एसईओ किया कि नहीं। और उसमें भी दो पार्ट है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। सर्च इंजन मार्केटिंग बेसिकली ये पेड ऑनलाइन एडवर्टाइज रहती है, जिससे सर्च इंजन की जो सर्च है उसमें पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर कंटेंट है उसकी रैंकिंग बढ़ जाए। पे पर क्लिक जो है पीपीसी, ये ऑनलाइन मेथड है जहाँ पे एड दिखेगी और जब कोई कस्टमर उसको क्लिक करता है तब जाके ही जो नेटवर्क है उससे चार्ज करेगा। या तो एडवर्टाइजर है, जो बंदा अपनी शॉप या कोई प्रोडक्ट की ऐड करता है उसको पैसा देना पड़ेगा, और जिस नेटवर्क पे ये चल रहा होगा ही गेन अ रेवेन्यू। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया की डिफरेंट चैनल यूज करते हैं सर्विस और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ईमेल मार्केटिंग जो है आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा कन्वर्ट करते हैं कस्टमर को। ऐसा माना जाता है कि ईमेल मार्केटिंग है उसमें अगर सही ढंग से काम किया जाए तो 1 रुपया अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो ही कैन ब्रिंग अस 7 रुपीज एज अ रेवेन्यू। 7 रुपये मतलब 700 टाइम्स जो है अर्निंग होती है इन ईमेल मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ पे परफॉर्मेंस बेस आपको पैसे मिलेंगे और पेपर स्केल मतलब कंपेंसेशन जो रहता है अफिलिएटर्स को, वो जो अफिलिएट नेटवर्क या तो जो कंपनी है वो कितना सामान बेचने में मदद करते हैं उस पे है। बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे आप लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग की स्किल को यूज करके पैसे कमा सकते हैं। देन कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग के दूसरा भी नाम है मेनी टाइम्स इट्स कॉल्ड एज अ कॉपी राइटिंग, की कुछ लोग जो है डिटेल में जो आप पढ़ते हो न्यूमरियस थिंग्स इन अ फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, ये सारी चीज जो है कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है। एंड देर आर नेटिव एडवर्टाइज, ये जो है कुछ टिपिकल वेबसाइट्स हैं हाई अथॉरिटी वेबसाइट, जैसे आपने naukri.com देखा है, मनी कंट्रोल देखा है, तो वहां पे देर आर सम एड्स चलती है विच इज अ नेटिव एड्स। अभी दिन को 5 करोड़ 10 करोड़ का फ्लैट चाहिए बेचना है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि मनी कंट्रोल पे वो लोग ज्यादा विजिट करते हैं जो पैसे वाले हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करता है। तो नेटिव एड वहीं पे भी ज्यादा चलती है। देर आर मेनी प्लेटफॉर्म लाइक अ तबुला एंड ऑल दिस थिंग्स। डिजिटल मार्केटिंग के फायदे के बारे में बात करें तो ट्रेडिशनल जो वे ऑफ मेथड ही था। कैन यू चैट की कौन सा ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड है कि एनीबॉडी टाइप, आप जानते हो, जस्ट टाइप करो आप एडवर्टाइज के दूसरे नॉर्मल रास्ते क्या थे आज तक जिससे हम जो है एडवर्टाइज कर देते। कैन एनीबॉडी टेल, चैट कर सकते हो आप। किसी को पता नहीं आज तक कैसे ऐड होती थी? आप टाइप कर सकते हो, चैट करिए प्लीज। ट्रेडिशनल रास्ता क्या है एडवर्टाइज करने का? आर यू एबल टू टाइप और नॉट? हेलो। कर आप सकते हैं सर। ओके, तो ट्रेडिशनल रास्ते क्या है ऐड करने के, वो बताएंगे मुझे। और राइट सोशल मीडिया पेजेस में के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग का क्लास है जहाँ पे आपका काफी इनपुट की जरूरत पड़ेगी, तो मोबाइल की जगह जिन लोगों के पास फैसिलिटी हो कंप्यूटर या लैपटॉप से ही अटेंड करें। जस्ट टाइप करिए।
या तो बता भी सकते हैं कौन से रास्ते हैं ट्रेडिशनल रास्ते हैं? ओके, टीवी ऐड है, रेडियो ऐड है, एसएमएस है, बल्क एसएमएस है, बरोबर है, टेलीकॉलिंग है। मुझे ये बताओ, जब इस तरह की मार्केटिंग होती है, कस्टमर को मजा आता है क्या? कस्टमर हैप्पी, उसको मजा आता है? आपका कोई बढ़िया सा सीन चल रहा है, या तो आप दोपहर में सोए हो और अचानक फोन आता है, सर मैं फलानी फलानी कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं फलाने फलाने रिसोर्ट से बोल रहा हूँ, या आपका पसंदीदा टीवी का शो चल रहा है और बीच में ऐड आ जाती है 2 मिनट के लिए, क्या करते हैं हम लोग? रिमोट का यूज करते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिशनल चैनल चेंज कर देते हैं। ट्रेडिशनल वे ऑफ एडवर्टाइज जो है, वो इरिटेशन पैदा करता है कस्टमर को, या कस्टमर का जो भी पर्पस है। सी, कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है कि मैं टीवी शो देखूं, बट बीच में ऐड आ जाती है, इंटरेस्ट में मतलब मजा नहीं आता उतना जितना आना चाहिए, ब्रेक हो जाता है। उनका जो सीन की लय है, या तो जिसे बोलते हैं स्ट्रीमिंग है, वो रुक जाती है। तो ट्रेडिशनल वे, या तो आप सो गए हो, ये मेरे साथ बहुत होता था जब मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। तो जो टेलीकॉलर है उनको तो क्या है, नंबर मिल जाता है, इमरजेंसी सर्विस रहती थी तो उस टाइम फोन तो पिकअप करना है। तो अभी जस्ट नींद आ रही होती है और वो फोन करते हैं, और वो क्या बोलते हैं पता है? मैं बैंक से बोल रही हूँ। हाउ मेनी पीपल आर गेट फोन फॉर क्रेडिट कार्ड या लोन वाले हैं, वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं बैंक से बोल रही हूँ। कितने कितनी बार आपने सुना है? आया आप लोगों पे कॉल, मैं बैंक से बोल रही हूँ? और उनको पूछोगे कि एम्प्लॉय नंबर दो, तो बोले नहीं मैं एजेंसी से बोल रही हूँ, हम एजेंट है। बट जिस बैंक के लिए वो काम करते हैं, वो बैंक का नाम बोलते हैं, मैं एचडीएफसी से बोलता हूँ। उनको पूछते हैं ना कि आपका एचडीएफसी बैंक का एम्प्लॉय नंबर, तो बोले नहीं नहीं हम तो एजेंट है। तो बट उनको पता नहीं है कि हम सोए हुए हैं और वो फोन करते हैं। परेशान होते हैं कि नहीं होते? हम लोग सब होते हैं। और सीधा पहले यही बोलेंगे मैं बैंक फलानी बैंक से बोल रहा हूँ। आप उनको बोलो एम्प्लॉय नंबर दो, मैं बैंक में बैठा हूँ, तो बोले नहीं नहीं हम तो डीएस है, हम एजेंट है। देखिए उनका भी कोई पर्पस नहीं है, बट उनको कस्टमर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसलिए वो अपने पेट को चलाने के लिए, या तो अपना धंधा है रोजी रोटी, या तो सैलरी के लिए काम करते हैं, बट उससे कस्टमर को इरिटेशन होता है। एंड इट इज लाइक अ पुश मार्केटिंग, धक्का मारो लोगों को कि मेरी दुकान पे जाओ सामान खरीदो, तुम्हारे पास खाने के पैसे तो कोई बात नहीं, हमें धंधा दे दो। इट इज इरिटेटिंग मार्केटिंग, और इसीलिए एड से सारे लोग कतराते हैं। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आप कंट्रोल कर सकते हो कि कस्टमर के पास चॉइस है, पहला कब देखना है ऐड, दूसरा उसको इमीडिएटली रिमूव कर सकता है, और तीसरा चाहो तो आप उसको हमेशा के लिए बंद कर सकते हो। आपने देखा काफी बार गूगल में एक बार ऐड आती है, उसके कॉर्नर में एक पॉइंट रहता है, वहां जाके आप क्लिक करोगे तो पूछेगा कि आप ये ऐड क्यों नहीं देखना चाहते हो। आप लिख सकते हो कि बार बार आता है, या तो ये मुझे पसंद नहीं है। जो भी आप करोगे उसके हिसाब से वो चेंज करेगा। बट टीवी में हमारा ऐसा कोई कंट्रोल है क्या? न्यूज़पेपर में हमारा कोई कंट्रोल है क्या? रेडियो पे हमारा कोई कंट्रोल है क्या? हम रास्ते में जाते बड़े बड़े जो दीवार पे सब लिखा रहता है, या तो बिल बोर्ड है चौराहे पे, उस पर हमारा कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है। हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, क्या मिलता है? जो लोगों को बेचना है वो। डिजिटल मार्केटिंग में फायदा ये है कि कस्टमर के हिसाब से हम बता सकते हैं। वी कैन curtail द कंटेंट अकॉर्डिंग टू बायर पर्सोना। एक शब्द आपको याद रखना होगा, इट्स कॉल्ड बायर पर्सोना। जिस आदमी की जैसी पसंद, जैसे मुझे पॉप सॉन्ग पसंद नहीं है, तो या तो मुझे दारू की ऐड पसंद नहीं है, मुझे नॉनवेज की ऐड पसंद नहीं है, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो कम हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो जाएगी। बट ट्रेडिशनल वे में क्या होगा, जिनको नॉनवेज पसंद है उसके तो मुंह में पानी आएगा, बट कुछ लोगों का पूरा दिन खराब हो सकता है। और क्या होगा, वो पूरी जो नेगेटिव असर है वो अपनी जिंदगी पे भी डालता है, और उस कंपनी के लिए, उस नेटवर्क के लिए, सबके लिए डालता है। तो दैट्स वाई डिजिटल मार्केटिंग डे बाय डे बढ़ रहा है, और लोग ज्यादा से ज्यादा उसको पसंद करते हैं। दूसरा रास्ता क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग है, इसका सबसे बड़ा फायदा है ग्लोबल ग्लोबल रीच। आप पूरी दुनिया में फैल सकते हो, पूरी दुनिया में आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने मान लो एक गुड कंपनी है, वो अपनी ऐड चलाना चाहती है अडाजन में, बरोबर है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अडाजन में बोर्ड लगाना पड़ेगा। बट क्या पार्ले पॉइंट वाला उसको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा।
अभी जरूरी है कि सारे अडाजन वाले या तो सूरत वाले ही कस्टमर हो। आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड ग्लोबल हो चुका है, हम पूरी दुनिया से कहीं से भी सामान मंगवा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक बहुत ही डेवलप हो चुका है। तो उस केस में व्यापारी वो पूरी दुनिया में सामान बेचना चाहता है, और कस्टमर भी पूरी दुनिया में जो जहां से सबसे अच्छा सबसे वाजबी भाव में सामान मिले वो लेना चाहता है, वैल्यू फॉर मनी है वो सिलेक्ट करना चाहता है। थ्रू डिजिटल मार्केटिंग हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में काम करें। इंटरनेट की वजह से हम पूरी दुनिया में ग्लोब में अपनी ऐड कर सकते हैं। व्यापारी जो जो बिजनेस है वो अपने ऐड कर सकते हैं, और कस्टमर है कोई भी कंट्री से आके उसके पास से सामान परचेज कर सकता है। दूसरा लो कॉस्ट ऑफ एंट्री है। एक जमाना था पहले किसी को नेशनल ऐड करना है तो करोड़ों रुपए लग सकते थे, बट डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा ये चीज है कि आप फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि चौराहे पे जो बोर्ड है वो सिर्फ आधा घंटे के लिए कोई एक कंपनी के लिए काम करे, नहीं हो सकता है। वो जब लगाया जब तक वो निकालेंगे नहीं वहां से ऐड तब तक वो एक ही कंपनी के लिए ऐड कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बढ़िया फायदा ये है कि वी कैन कर्टेन द ऐड। आप जितना खर्चा करना चाहते हो उसके हिसाब से आपकी ऐड चलेगी, नहीं कि ऐड का बजट फिक्स है कि इतना पैसा देना ही पड़ेगा तब जाके आपकी ऐड चलेगी। आप जिस एरिया में चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। आप सूरत में बैठे हो बट आपको लगता है कि आप लोगों का जो मार्केट है वो राजस्थान में, तो आप राजस्थान को कंट्रोल कर सकते हो। आपको लगता है बिजनेसमैन को कि मेरा जो सामान है यूएस में बिक सकता है, तो यूएस में भी ऐड दिखा सकते हैं। इंडिया में किसी को नहीं दिखेगा, वी कैन कंट्रोल द एरिया ऑफ एडवर्टाइज। बट ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता था। पहला तो आप यहाँ बैठे हो, अमेरिका में ऐड करना है तो एड एजेंसी को ढूंढो, उनको सारी डिटेल समझाओ, पागल हो जाओगे। एक टेक्सटाइल वाला है, उनको अपनी साड़ी या कुछ भी बेचना है, यूएस में भी लोग पहन रहे हैं डिजाइनर साड़ी जो महंगी 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 रहती है, बट उनके उन्हें पता नहीं है। बट थ्रू अ डिजिटल मार्केटिंग ही कैन कैप्चर द पीपल कि जो अमेरिका में साड़ी पहनना चाहते हैं उनको वो चीज दिखा सकता है। कैसे मिलेगा, कैसे उनको पता चलेगा, वो थोड़ा डीप सब्जेक्ट हम आगे बात करेंगे। सबसे बढ़िया चीज है कि हम आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर कर सकते हैं कि जो ऐड किया वो कितने लोगों ने देखा, उसमें से कितने लोगों ने कितने टाइम पे देखा। यू विल बी सरप्राइज अगर आप एडवांस इंटीग्रेशन सीखते हो तो आपको आप ये जान पाते हो कि किस कंट्री में ऐड देखा, किसने ऐड देखा, उसकी एज क्या है, वो लेडीज है या जेंट्स है, वो कौन सी भाषा बोलता है, उसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, मोबाइल यूज किया है, टैबलेट यूज किया है, कंप्यूटर किया है। मोबाइल यूज किया तो कौन से ब्रांड का यूज किया है वो भी पता चल सकता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर नाम पता चल जाए तो लोग मिसयूज करना चालू करेंगे, इसलिए पूरे वर्ल्ड में ये इंफॉर्मेशन शेयर करना कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। इसलिए कोई भी कंपनी आपको वो डिटेल नहीं देगी, वरना हमारे लोग हैं लड़की के नंबर ढूंढना चालू कर देंगे। समझ रहे हो आप? आप टारगेट को इम्प्रूव कर सकते हो। आपको स्पेसिफिक एरियाज में ऐड करना है। लेट से कोई क्लास चला रहे हैं यहाँ पे, एंड इज इंटरेस्टेड कि मुझे पर्वत पाट या एरिया में ही दिखाना है एड, तो यू कैन कंट्रोल दैट। अगर आपको लगता है मुझे पालनपुर आटिया पाटिया में ही मेरा ऐड दिखाना चाहिए तो वहां पे भी दे सकते। आप डेमोग्राफी जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, आप इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हो, चैनल को कंट्रोल कर सकते हो। डायनामिक एडेप्टेबिलिटी, डिजिटल मार्केटिंग जो है उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसको हम एक्सट्रीमली मेजर कर सकते हो, एकदम फ्लेक्सिबल है। और बिजनेस को अपनी एड जिस टाइम पे दिखाना चाहते हैं वो सारे फीचर के साथ अनेबल है। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह ऐसा नहीं है कि ये फिक्स टाइम पे ही चलेगा, आप सारे चीज को कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट आज रात को भी मेरे जो कुछ क्लाइंट है उनकी एड में रात में बंद कर दूंगा, क्योंकि रात में मुझे नहीं दिखानी है एड। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोग जब जगते हैं या तो बेदर्दी होते हैं या तो बेसहारा होते हैं, मतलब जिनको रात की नींद खराब करके देखने की इच्छा है। मैं नहीं मानता कि कोई फेसबुक ऐसे ही देखते हैं। रात में अगर सोने के टाइम पे कोई फेसबुक पे 3 घंटा देखता है तो वो क्या कर लेगा, वो एक बिजनेस डेवलपमेंट का ग्रोथ का प्रोग्राम है, तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उसको। बट मान लो कोई पोस्टर है तो रास्ते से निकाल सकते हैं भाई, रात को
11 बजे से सुबह के 6 बजे ये पोस्टर नहीं दिखेगा, निकाल लो, और उस टाइम दूसरा बंदा दिखाएगा, दूसरा पोस्टर वहां पे लगेगा, पॉसिबल नहीं है। तो डायनामिक एडेप्टेबिलिटी इज वन रीजन। इमीडिएट कनेक्शन, जो कस्टमर है, पहले क्या होता था, आपने नंबर दिया है या जो भी ऐड दिया है, ज्यादातर ऐड में आप देखोगे तो जो कंसर्न पर्सन है उसका नंबर तो होता ही नहीं, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली कंसर्न सेल्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हो, उसको रिव्यू दे सकते हो, उससे प्राइस पूछ सकते हो। नाउ एवरीथिंग वाज सो ऑटोमेटिक, आपके आपके सारे सवाल के जवाब वहां पे कस्टमर को मिल सकता है। और सबसे बढ़िया चीज है, रिलेशनशिप मेंटेन होती है। किसी कस्टमर के ने सामान खरीदा, आम आदमी यही समझते हैं कि जब सामान हमसे कस्टमर ले लेता है तो सेल्स हो गया, बट जो सेल्स एक्सपर्ट है इस दुनिया में, बड़े बड़े लोग, वो बोलते हैं कि आपके सेल्स की शुरुआत होती है जब कस्टमर आपसे सामान खरीदता है, क्योंकि आपको आफ्टर सेल्स सर्विस आप जितना ज्यादा देंगे उतना ही आप लोगों का बिजनेस बड़ा बनने वाला है। और जो बड़े बड़े कंपनीज है उन्होंने देखो इसी तरह से बिजनेस को बड़ा किया है। आईफोन आता है, उससे पहले आईफोन के चर्चे कौन करते हैं, कस्टमर ही तो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, वही ड्राइव करते हैं बिजनेस को। कोई सुपरस्टार बोलता है, वो आज की तारीख में वो जस्ट उस चीज की जाहिरात कर सकता है, अवेयरनेस फैला सकता है, कंसिडरेशन या डिसीजन हम अपने आसपास के लोगों को पूछ के ही लेते हैं। शाहरुख खान के कहने से सांट्रो किसने लोग लेते हैं? बहुत कम लोग। लोग अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को पूछते हैं कि भाई तेरे पास मारुति तो क्या एक्सपीरियंस है तेरा, आपके पास हुंडई है तो क्या एक्सपीरियंस है आपका, आपके पास होंडा है तो कौन, क्या एक्सपीरियंस है आपका। हम हर डिसीजन जो इन्फॉर्म डिसीजन रहता है अपने क्लोज सर्कल, नजदीक के लोगों को पूछ के, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करके, ठीक है, उससे जस्ट एक इंफॉर्मेशन होती है तो पब्लिसिटी होती है, बिजनेस डिसीजन उससे नहीं लिए जाते। बट थ्रू अ डिजिटल मार्केटिंग आप कस्टमर के साथ रिलेशन बना सकते हो। और जब कस्टमर आपके साथ आप रिलेशन बना सकते हो तो पहला चीज ये होता है कि आपके पास कस्टमर के फीडबैक आते हैं। अगर क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो बिजनेस को वो माहिती डायरेक्टली मिलती है तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको एग्जिस्टिंग कस्टमर मिला सकता है। क्यों मिला सकता है? क्योंकि जो लॉयल कस्टमर है उनको आप रिन्यूमरेशन भी कर सकते हो। कितना कॉस्ट लगेगा? तो मैंने जैसे बताया, आप 100 रुपए से लेकर हर कॉस्ट में। वी हैव अ क्लाइंट जहां जिनका एड कॉस्ट 100 करोड़ होता है, और देयर आर क्लाइंट जो बोलते हैं कि पूरा एड कैंपेन 1000 रुपए का बनाना है, मतलब एक हफ्ते में 1000 रुपए, बट फिर भी उसका एड चलता है। तो इट इज डिपेंड कि आप कितना बजट डालना चाहते हो। नाउ वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इन डेप्थ। बेसिक डिजिटल मार्केटिंग जो स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस है उनके पास उतना बजट नहीं रहता है, बट उनको क्या करना है, लो कॉस्ट मेथड्स जो है वो यूज करते हैं, लाइक वेबसाइट, ब्लॉग, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है इन चीजों पे उन्होंने रखी है, तो वो लोग अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं। सोशल मीडिया पे अपनी सारी प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाते हैं, सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट की पोस्ट करते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक में और सब जगह पे लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट करते हैं। तो दैट इज इनिशियल वे। इंटरमीडिएट डिजिटल मार्केटिंग जो है, जो वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है उनके पास पूरा स्ट्रक्चर पे प्रोग्राम रहता है। वो जो है एसईओ, सर एसईएम मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, या पीपीसी का ऐड करके, या तो ईमेल मार्केटिंग जो पहले हमने बताया कि सबसे बेस्ट रास्ता है, उसको यूज करके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये कॉस्ट हजारों से होकर करोड़ों में जा सकती है। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग जो है, जिसमें जो लार्ज डिजिटल मतलब बिजनेस एंटरप्राइज है, वो क्या करते हैं, कॉम्प्रहेंसिव एक अल्ट्रा मॉडर्न ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, उसी को यूज करके आफ्टर एक्सपीरियंस पर्सन को एस्टेब्लिश करके दे आर यूजिंग दैट। आज की तारीख में जो एडवांस डिजिटल मार्केटर है, दे आर अर्न मोर देन 10 to 20 lakhs रुपीज मंथ मिनिमम, कहीं तो करोड़ों में भी कमा रहे हैं। बट इट इट नीड शार्पनेस, और थोड़ी मेहनत जरूर लगती है। सो यू कैन डिसाइड कि मुझे कौन से लेवल पे जाना है। लेट्स मी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मैं एक एमएनसी कंपनी में जॉब किया करता था। आई हैव अ सैलरी ऑफ 1.5 lakhs एंड आई डिसाइडेड टू क्विट दैट बिकॉज यहाँ पे मुझे ज्यादा ग्रोथ मिल रहा था।
डिजिटल मार्केटिंग की जो प्रोसेस है उसमें जब पूरे कैंपेन को आपको रन करना है तो आपको स्ट्रेटेजी और मेनी स्टेप्स की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको कंसिडरेशन करना पड़ता है। और हर बिजनेस की नीड और गोल जो अलग रहते हैं, हर बिजनेस जो है उनकी रिक्वायरमेंट अलग रहती है। कितने लोग मानते हैं कि एक ही तरह का मार्केटिंग सारे बिजनेस को चलेगा, या बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट जो है उनको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सेम बिजनेस स्ट्रेटेजी चलेगी तो आप टाइप करो सेम, और जिनको लगता है कि डिफरेंट चाहिए वो लिखेंगे डी, एस या डी लिख सकते हो। यू कैन चैट इन टेक्स्ट बॉक्स। कितने लोगों को लगता है कि एक ही तरह का एडवर्टाइज अच्छा है, और कितने लोगों को लगता है कि डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग करनी चाहिए। जस्ट पुट इन अ चैट। सुनील जी कह रहे कि डिफरेंट चाहिए, कविता कह रही कि डिफरेंट चाहिए, मित्तल बोल रहे कि डिफरेंट चाहिए। क्यों चाहिए? आप ही याद करो, हम जब छोटे थे तो पापा या मम्मी जो कपड़ा लेके आते थे वो चलता था। हर चीज एक तरह की होती थी, चलता था। अभी क्या है, हर आदमी की चॉइस अलग है। तो अकॉर्डिंग टू चॉइस हम कस्टमर को ढूंढ रहे हैं, तो हमें कस्टमर के हिसाब से हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन है वो बनाना पड़ता है। ज्यादातर जिनके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है वो क्या करते हैं, यू माइट बी हियर मेनी टाइम्स, कोई बोलता है कि मैंने अफिलिएट मार्केटिंग किया, और कई लोग बोलते हैं कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया। सब कुछ, देयर आर न्यूमरस पीपल। जो लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं उनको इतना ही समझ लो कि वो बोलते हैं कि मेरे पास जो सामान है वो आपको खरीदना पड़ेगा, और मैं एक ही टाइप का सामान बेचता हूँ तो आपको वही खरीदना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग इज अ डायनामिक मार्केटिंग, आपको हर हमेशा चेंज रहना पड़ेगा। नया सोशल मीडिया भी आएगा, जैसे कुछ समय पहले फेसबुक था, इंस्टाग्राम था और टिकटॉक आया था और धमाल मचा के रखी थी। इंडिया में बंद है तो बाकी कंट्री में चल रहा है। देर आर मेनी प्लेटफॉर्म ऑल्सो, मीडियम है, कोरा है। तो उस तरह से डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्विंग होता रहता है, चेंज करना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है और पैसा बनाना है, सक्सेसफुल बनना है, तो क्या आप करना पड़ेगा, तो आपको आपका मार्केटिंग गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले की मेरा स्पेसिफिक गोल क्या है। उस बिजनेस से मुझे अपनी ब्रांड बनानी है, ब्रांड की अवेयरनेस करनी है, लोगों में ब्रांड के बारे में जानकारी चाहिए, वो करना है, या मुझे सेल्स ड्राइव करना है, या तो मुझे सेल्स लीड जनरेट करना है, या तो ब्रांड रेपुटेशन क्रिएट करना है, या तो सब्सक्राइबर बढ़ाना है। अकॉर्डिंग टू दैट डिजिटल मार्केटिंग की कंपेन्स चेंज होती है। सोलिडिफाई सेल्स प्रोसेस। आप डिजिटल मार्केटिंग की जो बेनिफिट है, या तो उसका मैक्सिमम आरओआई कब ले पाओगे, जब आपकी पूरी सेल्स प्रोसेस को पता चलेगा। और उसके लिए आपको सबसे पहले कस्टमर को समझना जरूरी है, जिसे कस्टमर जर्नी बोलते हैं या तो बायर पर्सोना बोलते हैं। फिर आपको टारगेट कस्टमर है उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। क्यों हमें करना जरूरी है? क्योंकि अगर आपकी टारगेट डेमोग्राफी है, कस्टमर को आप अलग करेंगे तो आप बायर को रिफाइन कर पाएंगे, उनके बायर पर्सोना को आप अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मुझे बताओ, जहाँ पे 2 BHK फ्लैट है उसके सामने काफी बार आप देखते हो कॉर्नर है और लोग एक मर्सिडीज का एड लगाते हैं। आपको लगता है 2 BHK वाला मर्सिडीज ऑफर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पार्किंग कहाँ करेगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आप जो है पूरे एरिया को आइसोलेट कर पाते हो। लेट से मुझे मर्सिडीज BMW की ऐड करनी है, आई कैन आइडेंटिफाई कि हाँ ये पार्ले पॉइंट एरिया में करता हूँ जहाँ पे बड़े बड़े बंगलोज और अपार्टमेंट है, तो वहां पे ये ऐड चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि अगर जो 2 BHK वाला है जिसके अपने स्कूटर की पार्किंग के लिए भेजा मारी हो रही है, वो मर्सिडीज ऑफर भी नहीं कर सकता, और अगर अफोर्ड कर सकता है तब भी लाके वो घर में बवाल नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि पार्किंग कहाँ पे करेगा। मैं जस्ट एक कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइक दैट, अब जब आप आपके टारगेट कस्टमर को आइसोलेट करेंगे तो आप अच्छे से सामान बेच पाएंगे। आप टारगेटिंग मार्केट को चैनल कर पाओगे कि पर्टिकुलर डेमोग्राफी है जो आपकी टारगेट है और बायर पर्सोना,
उसके हिसाब से कौन सा ऐड ज्यादा चलेगा, विच ऐड या विच कैंपेन जो है आपको ज्यादा कन्वर्जेशन दे पाएगा। आपके आइडियल कस्टमर को जो रिसोर्सेज चाहिए उस रिसोर्सेज के फॉर्म में आप ऐड कर सकते हो। आप क्लियर बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हो, स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हो कि मेरी सक्सेस किस में है। मैं अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहा हूँ तो किस चीज से मेरी जो ऐड है वो सक्सेसफुल हो रही है, उसको आप मेजर कर सकते हो। लेट से कि किसी को लीड मैग्नेट जनरेट करना है अपनी कोई बिजनेस की इंक्वायरी के लिए, अपार्टमेंट है, लेट से वी टॉक अबाउट रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट की जो ज्यादातर लीड ऐड रहती है, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रहता है, वो लीड के लिए रहता है। क्यों? क्योंकि कोई बंदा डिजिटल में, फोन में या तो मोबाइल में, कंप्यूटर में देख के अपार्टमेंट नहीं खरीदेगा, रियल एस्टेट नहीं खरीदेगा। वो क्या करेगा, देखने के लिए जाएगा, उसको जांचेगा परखेगा कि कहाँ पे है, कौन से एरिया में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा है। तो जो रियल एस्टेट की जो ऐड होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है, वो लीड कलेक्ट करने के लिए होती है, तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए होती है कि पर्सन आएगा, देखेगा, फिर इंक्वायरी करेगा और एक बार रिव्यू लेगा। लेट्स से वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट बिजनेस, तो उसकी जो लीड रहती कहती रहती है वो ब्रांड अवेयरनेस प्लस कन्वर्जेशन के लिए रहती है कि जहाँ पे लोग अपनी डेमो बुक करें कि मुझे कुछ कार लेना है या कोई व्हीकल लेना है, तो पर्सन गेट अ कॉन्टेक्ट, वहां पे कन्वर्जन की एड चलती है जहाँ पे पर्सन जाके उस चीज को टेस्ट करेगा। डिजिटल मार्केटिंग में आपको हर हमेशा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उस तरह नहीं है कि आपने एक बिलबोर्ड लगा दिया, सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हुआ वो बाद में चलता है, पता चलता है। यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी एड को, कैंपेन को, और जिस एरिया में आपको रिजल्ट ज्यादा मिलता है उस हिसाब से आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो। एज पर यस्टरडे टॉक, कल हमने बताया था कि देर आर पीपल जो पैसा कमाना चाहते हैं। हाउ मेनी पीपल हियर वांट टू मेक अ मनी, वो टाइप करेंगे एम। कितने लोग चाहते हैं कि ज्यादा पैसा मिले और डिजिटल से मिले, मोबाइल से मिले। सुनील सेस की एम, अगर पैसा मिलता है तो बढ़िया है। व्हाट अबाउट अदर्स? कितने लोगों को लगता है कि अभी जो इनकम है उतना ही दूसरा आने लगे हर मंथ तो मजा आएगा? ओके फाइन। तो मैं एक इजी आसान रास्ता बताता हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग की हमारी नेक्स्ट सेशन होगी, उससे पहले आप लोग चाहो तो पैसा बना सकते हो, बट ऑफ कोर्स ये एक्शन स्टेप वाली ट्रेनिंग है, आपको कुछ एक्शन लेना होगा। आज शाम को मैं कुछ होमवर्क दूंगा और हम बताएंगे कि अब एक सक्सेसफुल अफिलिएटर को क्या क्या करना पड़ता है। वो सारे स्टेप करने मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हो, और अगर आप गाइडेंस लेके करोगे तो हो सकता है ये जुलाई महीना का एंड होने से पहले आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। उतना आसान है और उतना ही बड़ा स्कोप है। मेरे जो मेंटर हैं, दे आर मेकिंग मिलियंस इन अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग को अगर सामान्य तौर पे समझे तो काफी लोग बोलते हैं चैनल मार्केटिंग, बरोबर है, जिसमें हम करते क्या है कि एक पॉसिबल ब्रांड है, वो अपना सामान बेचना चाहती है, वो इंडिविजुअल या जो कंपनीज है नॉर्मली जिसे हम अफिलिएट पार्टनर या पब्लिशर कहते हैं, उनको अपने सामान बेचने के मदद के तौर पे कुछ मुआवजा देती है, कुछ पैसे देती है, और वो सारा चीज पहले से तय है। और वो क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर है या तो ब्रांड पार्टनर है या मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्ट बेचने में आपके परफॉर्मेंस के, आपके आपके इफोर्ट के हिसाब से आपको पैसे देते हैं। बट बढ़िया चीज क्या है कि ये सबसे इफिशिएंट वे है, इसे हम स्केलेबल जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इससे टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो कम होती है। ऐसा कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनी है, वो सेल्स एंगेजमेंट करना है, लेट से देयर आर ज्वेलर्स, उनको वेडिंग रिंग बेचनी है, तो अफिलिएटेड पार्टनर्स जो है उनको वेडिंग रिंग सेल करने में मदद करेंगे। किस तरह कर सकते हैं? फ्यू पीपल कैन मेड अ वेबसाइट जहाँ पे वेडिंग्स के बारे में बहुत सारी चीजें के बारे में डिटेल है। जिनको मैरिज करना है वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि मैरिज में क्या क्या चीज नई आई है, नई फैशन क्या है, क्या क्या चीज चाहिए डिटेलिंग। तो देन पीपल कैन क्रिएट अ
अब वेडिंग वेबसाइट की जहाँ पे वेडिंग के बारे में हर चीज अवेलेबल होगी, डिफरेंट डिफरेंट। देयर आर पीपल जो वेबसाइट नहीं बनाना चाहते, वो वेडिंग या एंगेजमेंट की जो प्रोडक्ट है उनके बारे में रिव्यू लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, फलाना फलाना प्रोडक्ट अच्छा है अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको झूठ लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपका एक्सपीरियंस है प्रो एंड कौन से वो आप लिख सकते हो, और वो उस माहिती जो आप देते हो उससे नेक्स्ट पर्सन को डिसीजन लेने में सहायता रहती है, उसको मदद रहती है। थर्ड, पब्लिशर्स जो रिंग के बारे में कि कौन सी रिंग है, फ्री रिंग साइज किट आपको फ्री डेमो देते, लाइक दैट publisher who have a capability to promote and sign up free ring size kit, आपको किट देंगे जिसमें आप उंगली डाल के बता सकते हैं कि मुझे ये साइज की रिंग चाहिए। लाइक देयर आर मल्टीपल वेज जहाँ पे आपको एक टेस्ट करवाया जाता है प्रोडक्ट का, और बाद में आप प्रोडक्ट की फुल फ्लेज ऑर्डर देते हैं। या तो आप ऐसे बिजनेस पार्टनर बनते हो जो सेल्स को ड्राइव करेंगे, या तो सेल्स के नंबर बढ़ाने में, लीड्स जो है प्रोबेबल कस्टमर है उसकी डिटेल देंगे, नए कस्टमर को और डिटेल मतलब दो सौ जिनके पास कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऐसे लोगों को कस्टमर, नया कस्टमर जनरेट करेंगे। और जब भी वो ऐसे लोग हैं प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उनके परचेज करने के रीजन के पीछे आपने जो एफर्ट किया है, बेस्ड ऑन दैट आपको पैसा मिलेगा। इन अदर वर्ड अगर हम बताएं तो आप जो मेहनत करते हो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने में, उसका मुआवजा मिलता है आपको अफिलिएट मार्केटिंग में। कौन कौन से प्लेयर है, वो आर अ प्लेयर इन अफिलिएट मार्केटिंग। ब्रांड एंड एडवर्टाइज या मर्चेंट जो लोग हैं वो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनी है, वो बेसिकली सेल्स एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, आई थिंक दिस इज ओके। आप वेडिंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हो, ब्रांडिंग की जो वेबसाइट आपने देखा होगा, जब भी आप मोबाइल में स्क्रॉल करते हो और अगर आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखा है जो आपको जरूरत है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब आप स्क्रॉल करते हो तो और प्रोडक्ट आपको दिखने लगते हैं उस तरह के, या तो वो सेम प्रोडक्ट दिखने लगता है, विच कॉलर रीटारगेटिंग। ब्रांड से ज्यादातर यूज करती है रीटारगेटिंग को, और वो क्या करती है, सेल्स एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए करते हैं, कस्टमर को बार बार वो प्रोडक्ट दिखाते हैं या तो उस तरह के अल्टरनेट ऑप्शन दिखाते हैं। आप अफिलिएट पब्लिशर या पार्टनर बन सकते हो। देर आर पीपल जो ब्लॉगर के तौर पे काम करते हैं, आपने देखा देर आर बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल ब्लॉगर है, वो जहां जाते हैं उस चीज के बारे में डिटेल करते हैं। यूट्यूब पे आप देखेंगे यार न्यूमरियस लोग ट्रैवल ब्लॉगर जो घूमते रहते हैं और पैसे बनाते हैं। उनका काम है कौन सी जगह पे जाओ और बाद में जाके वो होटल के बारे में रिव्यू लिखेंगे, वहां पे कुछ अच्छी खाने की चीजें तो उसके बारे में रिव्यू लिखेंगे, वो टेम्पल के बारे में रिव्यू लिखेंगे। देयर आर मेनी पीपल नाउ डे, आई आई हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल कि जो सिर्फ घूमते हैं, जिनका शौक है उनको उन्होंने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया है और हर चीज के पैसे लेते हो है। अमेजिंग, कितने लोगों को अमेजिंग लगता है, खाओ पिए मजे करो और पैसा कमाओ। हाउ मेनी पीपल आर थिंक इट इज अ वंडरफुल वे, जो ट्रैवलिंग के शौकीन है, दे कैन टाइप अ टी। कितने लोगों को लगता है कि हाँ मैं घूमे फिरूं पर मेरा खर्चा कोई और भुगते तो मजा आएगा। हाउ मेनी पीपल नीड कि हाँ मैं साल में 12 बार वेकेशन लेना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जिनको मजा आएगा हर महीने एक वेकेशन। किसी को वेकेशन नहीं चाहिए क्या, पेड वेकेशन। काफी लोग हैं कि आप घूमने जाओगे, उस जगह पे पहली बार आप खर्चा करोगे, बट वहां पे आप कहीं कुछ रिव्यूज डालेंगे और सच्चा रिव्यू कि आपको होटल मिलेगा, जो होटल के बारे में आप बताओ, आपको जो भी अच्छा बुरा दोनों लगा दोनों चीज बताएंगे, जो अच्छी चीज है वो भी, जो इंप्रूवमेंट करना है वो भी। उस जगह पे जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट में क्या व्यवस्था है उसके बारे में आप लिखेंगे। देर आर लॉट ऑफ ट्रैवल ब्लॉगर
जो सिर्फ ट्रैवल के बारे में लिखते हैं और आपको लगता है कि ये बंदा कितना रईस है। वो रईस नहीं है, वो पैसा कमा के रईस बन रहा है। वो घूम रहा है और पैसा बना रहा है और हम खर्चा कर रहे हैं। और कितने लोग हैं जिन्होंने कभी सूरत से बाहर होटल में ठहरे हैं, वो डे के टाइप है। कितने लोग हैं सूरत के बाहर गए तो होटल रुके हैं, मतलब रिलेटिव वेकेशन नहीं किया, उस सिटी में गए जहाँ पे कोई रिलेटिव है। रिलेटिव वेकेशन हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। वेकेशन है तो मामा के घर जाते हैं, क्यों? वहां पे होटल का चार्ज नहीं, खाना पीना मुफ्त है। मैं भी करता था बचपन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कितने लोग हैं जिनको होटल में रुकना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि वहां पे कोई रिलेटिव नहीं है, या तो ऐसा लगा कि नहीं स्टेशन के पास रहेंगे, घूमने, बहुत ट्रैवलिंग नहीं करना। हाउ मेनी पीपल स्टे इन अ होटल टाइप एच? कोई नहीं रहा है होटल में, कभी घूमने नहीं गया? गए, बट आपको पता नहीं था। अब से क्या पता होगा पता है? आप होटल में सेल्फी लेते हो ना, वैसे ही सेल्फी लो। होटल में जाते हो तो एक पैड भी मिलता है, तो पैड पर यूज करो। वहां पे वही होटल में क्या क्या अच्छा है वो भी लिखो। आपको कुछ बुरा एक्सपीरियंस होता है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है, तो आप लिखो ना एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, रिव्यू डालो। और होटल वाले को फोन करके या तो आप बता सकते हो कि देखो मैंने ब्लॉग लिखा है, आपकी कंप्लेन नहीं की, इंप्रूवमेंट एरिया लिखा है। और किसको देना है? वो ओनर को ही सीधे पोस्ट करवाना है। डेफिनेटली आपका नेक्स्ट डे फ्री हो जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। कंप्लेन मोड में मत बताओ उनको, इंप्रूवमेंट पॉइंट पे बताओ, क्योंकि हर मालिक चाहता है कि उसकी जो सर्विस है इसमें इंप्रूवमेंट हो। लोचा कहाँ होता है? वहां पे जो कर्मचारी है, जो बॉस ने बोला है, वो शायद ठीक से नहीं करते, तो उसका पता चल जाएगा उसको परफेक्टली। और अगर इम्प्रूवमेंट करता है और आप दोबारा जाते हो और आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है, तो वो फिर से आप ब्लॉग बना के लिखो। आई हैव सीन कि मेनी पीपल्स जो 5 स्टार होटल में रहते हैं, मतलब दे आर इनिशियली कंडीशन, पर डिजिटल मार्केटिंग के सीखने के बाद वो रिव्यू लिखते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो फिर से वो डालते हैं। होटल वाले उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं और उस बंदे को बोलते हैं कि भाई साहब आ जाओ आप दोबारा, ट्रेन का भाड़ा भी हम देंगे, प्लेन का भाड़ा भी हम देंगे, आप रिव्यू करो। एंड देयर आर मैनी ट्रैवल ब्लॉगर्स, मैनी ट्रैवल ब्लॉगर्स। और ऐसा नहीं कि ट्रैवल के बारे में, हर चीज के लिए है। और आपको पता होगा, मैं ऐसे कंप्यूटर वाले को जानता हूँ जो बोलता है कि आप एक काम करो, मुझे थम्स अप करो सोशल मीडिया में, मैं आपको माउस पैड फ्री देता हूँ। आपने देखा है कभी? वी हैव इन अडजन देयर आर पीपल, वो बोलते हैं कि एक काम करो सोशल मीडिया में आप मुझे लाइक करो, मैं आपको माउस पैड फ्री देता हूँ। अदरवाइज 30 या 50 रुपीज लेता है। कितने लोगों को इस तरह की मेहनत करके पैसे कमाने में इंटरेस्ट है? वो टाइप एम। कितने लोगों को लगता है थोड़ी मेहनत करते और पैसा आएगा तो अच्छा है? देर आर इन डेप्थ अफिलिएट नेटवर्क भी है, देर आर डेडिकेटेड पीपल, डेडिकेटेड नेटवर्क भी है जो आपको सब कुछ सिखाते हैं। इसमें से कितने लोगों ने क्विक बैंक का नाम सुना है? क्लिक बैंक अगर सुना है तो एन सी लिखिए, नहीं तो एनसी लिखिए, कि मैंने नहीं सुना है क्लिक बैंक का नाम। अगर आपने क्लिक बैंक का नाम सुना है आप सी लिखेंगे, नहीं सुना है तो आप एनसी लिखेंगे। मुझे क्लिक बैंक के बारे में नॉट नोइंग, नहीं पता है। बट आपको पता है क्लिक बैंक में काम करके कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हमें पता नहीं था। तो देर आर डेडिकेटेड ट्रेनिंग टू बिकम अ क्लिक बैंक पार्टनर। और कितने प्रोडक्ट होंगे आप मुझे बताओ, क्लिक बैंक के अंदर कितने प्रोडक्ट होंगे? एनी गेस? आप नंबर लिख सकते हो। हाउ मेनी प्रोडक्ट इन अ क्लिक बैंक? कोई आइडिया? अगर किसी को आइडिया नहीं है तो लिखो नो, कि मुझे आइडिया ही नहीं है। और अगर आपको कोई अंदाजा लगा सकते हैं, वेल्डिंग, क्लिक बैंक में मोर देन 40 लाख प्रोडक्ट है। सुबह से उठकर आप शाम को सोते हो, वो हर प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। और क्लिक बैंक के थ्रू आप इंडिया में बैठ के अमेरिका में प्रोडक्ट बेच सकते हो। कितने लोगों को अकाउंट में डॉलर आएगा वो अच्छा लगेगा? वो डॉलर लिखो, डी लिखो। कितने लोगों को डी चाहिए, डॉलर चाहिए? आप जब सो जाते हो तब अमेरिका के लोग उठेंगे
ब्रश से लेकर हर चीज यूज करेंगे। और यहाँ पे लोग ऑनलाइन नहीं खरीदी करें। अमेरिका में 50% से ज्यादा प्रोडक्ट ऑनलाइन जा रही। और अगर आपको डॉलर लगेगा तो अच्छा लगेगा, आपके अकाउंट में आएगा, एंड यू कैन मेक अ वेरी वंडरफुल मनी थ्रू क्लिक बैंक ऑल्सो। एंड आई गिव यू अ ट्रेनिंग फॉर डिटेल फॉर क्लिक बैंक की क्लिक बैंक में कैसे अकाउंट बनाना है, किस तरह अपने आप को अप्रूव करना है, कैसे कैसे आप अच्छे प्रोडक्ट को एफिलिएट करेंगे। आपके पास मौका है चाइना की कोई कोई फालतू कंपनी का मोबाइल के पार्टनर बनने का, और आपके पास मौका है कि एप्पल या आईफोन के पार्टनर बनने का। आप किसके ऐड मतलब साथ पार्टनरशिप करेंगे? जो लोग नॉन ब्रांडेड करना चाहते हैं, जिस कंपनी का नाम किसी ने नहीं सुना है, उसकी ऐड करना चाहते वो लिखे एनबी। और जो लोग एप्पल की ऐड करना चाहकर पैसा कमाना चाहते वो टाइप करेंगे हाउ मेनी पीपल इंटरेस्टेड कि मैं एप्पल की पार्टनरशिप करूं और उनसे उनके प्रोडक्ट बेचूं। एप्पल यहाँ पे महंगा है, अमेरिका में तो लोग खरीद रहे हैं ना लाइन में खड़े रहकर। तो हाउ मेनी पीपल वांट टू से लाइक प्रोडक्ट लाइक एप्पल? अगर आपको एप्पल 1.25 लाख रुपए का जो फोन आता है नॉर्मली लेटेस्ट मॉडल, उसके 4% कितने लोगों को अच्छा लगेगा? आप टाइप करिए ए। अच्छा लगेगा? वहां पे तो महंगाई कुछ नहीं है, वहां पे लोग खरीद रहे हैं। तो जब आप अफिलिएट मार्केटर में एंट्री करते हो तो देर आर सम पार्टनर्स, देर आर सम नेटवर्क्स, वो आपको पहले 1 2 या 3 साल तक एंट्री नहीं देते, अप्रूव ही नहीं करते। एक आम आदमी चला जाएगा जिसके कपड़े के कोई ठिकाना नहीं है, चप्पल का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब ड्रेसअप उस तरह का है लाइक अ भिखारी, और वो जाके किसी कंपनी को बोलेगा, एप्पल वाले को बोलेगा मैं तुमको मदद करूंगा आईफोन बेचने में, तो वो क्या करेगा? इंडिया में भी क्या करेगा? जो मालिक है वो उसकी शॉप में बिठाएगा, और जो कस्टमर आएगा उसको बोलेगा ये हमारे सेल्समैन है, ये आपको एप्पल के फोन के बारे में बताएगा। ऐसा करेगा क्या? कितने लोग मानेंगे कि ये सही रास्ता है? वो आर लिखे। हाउ मेनी पीपल के रास्ते पे चलता फिरता कोई भी आदमी बोलेगा मैं एप्पल को कि मैं फोन बेचने में आपकी मदद करता हूं, आप मुझे रख लो और मुझे पैसा दो, मैं आपको आईफोन बेच के दिखाता हूं। कितने लोगों को जॉब देगा आईफोन का जो शोरूम वाला है वो? कितने लोगों को लगता है कि जॉब मिल जाएगी? जे टाइप करो कि देना चाहिए ऐसे लोगों को नौकरी, जिनके कपड़े का कोई ठिकाना नहीं है, बोलचाल का ठिकाना नहीं है, ड्रेसअप का कोई ठिकाना नहीं है। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आईफोन के शोरूम में कितने लोग आईफोन के शोरूम में गए हैं? बाय द वे, वो मुझे बताओ। यस, ये लिखो वाई वाई कि मैं आईफोन के शोरूम में गया हूं। दिल की धड़कन बढ़ रही थी आपकी कि नहीं बढ़ रही थी जब पहली बार गए? तो बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट के फोन रहते हैं, सारी सारी प्रोडक्ट प्रीमियम कैटेगरी की है। तो आपको जब अफिलिएट मार्केटर बनना है तो आपके ड्रेसअप को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ड्रेसअप मतलब कौन से कपड़े पहनते हो वो जरूरी नहीं है, बट आपकी सोशल मीडिया रीच जो है, आपकी जो सोशल गेटअप है वो अच्छी होनी चाहिए। देर आर पीपल, आपको पता है, आप काफी बार देखते हो कि आप अच्छे अच्छे अफिलिएटर को कुछ कंपनी बाहर निकाल देती है। उसका मतलब जो एडवर्टाइज है ना वो बंद कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है। आप एड इंडस्ट्री से जुड़े हो कि मुझे पता नहीं, बट मेरे पास हमेशा याद है जो रेसिज्म के बारे में इन फॉरेन कोई भी किसी कास्ट के बारे में या कुछ भी बोल देता है, मल्टी मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट उसका कैंसिल हो जाता है। तो जब आपको अच्छे ब्रांड के साथ टाई अप करना है तो आपको आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल जो वो भी अपडेट करनी पड़ेगी। यू नीड अ वेबसाइट ऑल्सो। देर आर पीपल जो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उनको 1 साल के बाद भी पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो अच्छे अफिलिएट नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जहाँ पे सामान बिक रहा है, अच्छा सामान बिक रहा है, वहां पे आप नहीं जाएंगे और आप शनिवारी बाजार में जाके खड़े रह जाएंगे तो क्या होगा? सो दैट्स व्हाई यू नीड अ वन मेंटर आल्सो, जो आपको गाइड करे कि आपका टारगेट होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में आपको काम करना है, इस रेंज में आपको काम करना है।
और वहां पे एंट्री उतनी आसानी से नहीं होती। बट अगर आपने आपकी प्रोफाइल बढ़िया से बनाई, जिस तरह जॉब लेने जाते तो आप इंटरव्यू में अपनी प्रोफाइल बनाते हैं ना, आपके सर्टिफिकेट की फाइल ठीक से बनाते हैं, लाइक दैट आपको बहुत सारा सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। और उसके बाद में जाके आप अफिलिएट करते हो तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आप बेच पाएंगे। और करना कुछ नहीं, आपके पास जो मोबाइल है दैट ऑल्सो सफिशियंट। जिनको लगता है कि सिर्फ मेरे पास मोबाइल है, मैं उससे पैसा कमाना चाहता हूँ, वो लिखो एस, इट इज ओनली सफिशियंट। आपका मोबाइल भी सफिशियंट है। अगर आपके पास कंप्यूटर है, बाकी और इंस्ट्रूमेंट है, इट इज एडेड एडवांटेज। मेरे मेंटर है कुलवंत नेगी, उन्होंने मोबाइल से शुरुआत किया था, और जब तक उनका पहला 3.4 करोड़ का चेक नहीं आया तब तक उनके पास कंप्यूटर नहीं था। उनके सिटी में 2G नेटवर्क था, 3G नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। बट देखिए, आपको भी पता होना चाहिए कि जो डायमंड्स है ना, वो थोड़े और डेप्थ में मिलते हैं। तो जो अच्छी अफिलिएट इनकम है कुछ टाइम के बाद आती है। इनिशियल दिनों में आपको छोटे छोटे विंस मिलेंगे, छोटी छोटी कंपनियां जो जहाँ पे हम प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है वहां पे भी आप एंटर कर पाओगे। देर आर अनदर रास्ते और से, जैसे आप अमेजोन के अफिलिएट बन जाओ, जहाँ पे मतलब 10 रुपए की प्रोडक्ट से लेकर कई लाखों की प्रोडक्ट बिकती है, वहां पे आप अफिलिएट कर सकते हो। आई मेरे ग्रुप में ऐसे भी लड़के हैं जिनकी 15 साल की उम्र नहीं है, बट वो अमेजोन से लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। देर आर पीपल जो यूट्यूब अफिलिएट बन के बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो इट इज अप टू यू कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। क्लास में टीचर सेम ही सिखाता है, कोई बंदा है 90% लेके आता है और कोई 35% लेके आता है, तो वो स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है कि आप जो सिखाया जाता है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो। देर आर मल्टीपल एफिलिएट नेटवर्क, जैसे मैंने क्लिकबैंक बोला था, इट इज वन ऑफ द एफिलिएट नेटवर्क जहाँ पे आपको क्लिकबैंक के अप्रूवल के बाद ही इमीडिएटली आपको 40 लाख प्रोडक्ट बेचने का मौका मिल जाता है। देन आपको आइडेंटिफाई करना कि उसमें कौन सी प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए और कस्टमर हैप्पी है। अफिलिएट मार्केटर के तौर पर आपका हमेशा ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट कस्टमर के लिए फायदे में, नहीं कि कौन सी प्रोडक्ट में मुझे कमीशन ज्यादा मिल रहा है। आप ही मुझे बताओ, कौन सी कंपनी ज्यादा कमीशन देगी, जिसका सामान कम बिक रहा है वो, या जिसका सामान ज्यादा बिक रहा है वो? एनी आइडिया? जिसका सामान अच्छा बिक रहा है डेफिनेटली अच्छा होगा, तभी बिक रहा है। क्योंकि आजकल सारी जगह पे आपको मनी बैक गारंटी मिलने लगी है, या तो रिप्लेसमेंट गारंटी मिल रही है। नाउ इट इज अ कस्टमर सेंट्रिक वर्ल्ड, जहाँ पे कस्टमर के पास बहुत ही सारी चॉइस है। देर आर फ्यू ईयर बैक, 30-40 ईयर बैक, मैन्युफैक्चरिंग, जिसका सामान नहीं बिक रहा है, ये वो या तो जो नया कंपनी है जिसके पास कस्टमर डेटाबेस नहीं है, वही आपको ज्यादा कमीशन देगा। जब आप जेवीजू है या सीवी है या क्लिकबैंक है, ऐसे अफिलिएट नेटवर्क के साथ जब कनेक्ट कर दो, तो अफिलिएट नेटवर्क को टिपिकली सारे ट्रैकिंग को कंट्रोल करता है, वो आपकी रिपोर्टिंग करता है, अफिलिएट को पेमेंट भी वही देता है, और उनके पास ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी होती है। तो आपको फुल फ्लेज मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। और कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे जो आपको सेल्फ मैनेजमेंट की सर्विस देते हैं, आपको सर्विस है वो सेल्फ मैनेज करनी रहती है। कई अफिलिएट नेटवर्क ऐसे हैं जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस नेटवर्क्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड से वो कनेक्टेड है। और देर आर अफिलिएट नेटवर्क्स कि जहाँ पे आपको खुद अफिलिएट करना पड़ेगा, उस ब्रांड से कनेक्ट करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बहुत सारे सास प्लेटफॉर्म है जो आपको सॉफ्टवेयर सेल करने की मदद करेंगे, और मतलब सेल्स करने के लिए मदद करने के लिए पैसे देते हैं। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। बस सास सास प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर आपका परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होता है कि आपने कितने अवेयरनेस फैलाई, जो प्रोडक्ट है उसको आपको मैनेज नहीं करना है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में सिर्फ आपको सेलिंग के बारे में लोगों को पता है, प्रो और कॉन्स के बारे में बताना है। ज्यादातर साल्स नेटवर्क है वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनर जो कुछ टेक्नोलॉजी जानते हैं उनको प्रमोट करते हैं।
अगर आपको सॉफ्टवेयर का कुछ पता नहीं है तो देयर आर सम नेटवर्क्स जो आपको अलाउ नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं बताता हूँ कि सारे सास प्लेटफॉर्म आपको अलाउ नहीं करते हैं, बट देयर आर सम प्लेटफॉर्म जो बोलते हैं कि पहले आप मेरे कस्टमर बनो, आप मेरे प्रोडक्ट को जानो और उसके बाद में आप प्रोडक्ट के बारे में बात करो। आज इसमें से कौन नया है वो मुझे बताओ। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग को रुकता हूँ क्योंकि 40 मिनट से ज्यादा डालूंगा ना, इट इज अ वेरी बोरियस सब्जेक्ट, तो ऊपर से जाएगा। मैं होमवर्क में चैनल में सारे डालूं। कविता, आज जो लोग आए सारे लोगों को आपने एंटर कर दिया है, ऐड कर दिया है टेलीग्राम चैनल में? सर एडमिन नहीं हूँ ना मैं। ठीक है, मैं आपको आज जो है ना एडमिन के तौर पे प्रमोट कर देता हूँ।